नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 एनसीईआरटी बुक सेकेंड ईयर क्लास पर आधारित है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट पर आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी बुक का 10.3 एक्सरसाइज। ये कह रहा है दर्शाइए कि दो शून्यस्तर सदिश ए और बी के लिए वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड इंटू ए और दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए का मॉड इंटू बी माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू ए परस्पर लंबवत है, ये निकालना हमें। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना, तो इनको मान लेंगे। माना वेक्टर पी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर। क्यू मान लेंगे क्यू मॉड वेक्टर ए इंटू बी माइनस वेक्टर बी का मॉड इंटू ए। पी क्यू परस्पर लंबवत हैं, लंबवत है, तब वेक्टर पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। इनके मान डालने हैं तो मॉड वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ब्रैकेट लगा देंगे। उनके बाद डॉट प्रोडक्ट मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका पहले के साथ में पूरा ब्रैकेट मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, फिर प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू ए डॉट मॉड वेक्टर ए इंटू बी माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू ए इक्वल टू 0। देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो यहाँ भी मॉड वेक्टर ए है, यहाँ भी मॉड वेक्टर ए है, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू बी डॉट बी वेक्टर। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी और बी डॉट ए वेक्टर प्लस यहाँ पर देखिए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए और ए डॉट बी माइनस बी डॉक्टर मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर बी ये है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए ए डॉट ए का स्क्वायर मॉड में और बी डॉट बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी माइनस ये वैल्यू देखिए हमारे पास ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हो जाता है, तो ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और ए डॉट बी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, प्लस बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर का मोड और ए डॉट बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मोड का वर्ग वेक्टर ए के मोड का वर्ग इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं इसमें, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इसलिए दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी का 10.3 एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है यदि ए बी सी एक मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये कह रहा है ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी
वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, तब इनके जो मापांक होंगे मोड वेक्टर ए, मोड वेक्टर बी और मोड वेक्टर सी, इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होगी। और एक वैल्यू दे रखी है इसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। इससे हम अगर कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस के सी वैक्टर के बराबर हो जाएगा एक समीकरण। इस समीकरण में, समीकरण 1 में वेक्टर a से अदिश गुणन कर दें, अदिश गुणन करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी a डॉट ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू a डॉट माइनस सी का वैक्टर, a डॉट ए प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस a डॉट सी, ये वेक्टर हो गए। a डॉट ए का वर्ग हो जाएगा ये मॉड ए का वर्ग इज प्लस a डॉट बी, इसको भी धर ले जाएँ तो प्लस a डॉट सी, ये वैल्यू होगी। या सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, मॉड ए की वैल्यू 1 के बराबर a डॉट बी प्लस सी डॉट ए, सब में वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर के चिन्ह लगाते चले जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -1, एक दूसरी समीकरण हो गई है। उसके बाद समीकरण 1 का बी से, वेक्टर बी से अदिश गुणन करने पर ए से, बी से, सी से, तीनों से सदिश गुणन निकाल देंगे इनके। तो बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी डॉट माइनस के सी, इनकी हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी वेक्टर और इक्वल टू माइनस के बी डॉट सी। बी डॉट बी की वैल्यू ये हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे तो ए डॉट बी प्लस मॉड बी का वेक्टर और इसको भी इधर ले जाएँ तो प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, मॉड बी की वैल्यू 1 प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, तीसरी समीकरण हो गई। उसके बाद समीकरण 1 का सी के साथ, वेक्टर सी के साथ अदिश गुणन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी डॉट माइनस के सी। तो सी वेक्टर सी, इनका डॉट हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और माइनस सी डॉट सी, इनके मोड ले लेंगे। तो इसको हम सी डॉट ए ऐसे कैसे ही लिखा दें और इसको बी डॉट सी कर लें और यहाँ पर माइनस के मोड सी का वेक्टर वर्ग। और उसके बाद देखिए इसमें मोड सी के वर्ग की वैल्यू डालते हैं तो सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -1, ये चौथी समीकरण हो गई। और समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर दो समीकरण हैं, इनके डबल हो जाएंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इधर जुड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -3। 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है ये। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रम से 1 2 3 -1
0 0 और 0 1 2 हैं, तो कोण ABC ज्ञात करो और कोण ABC सदिश BA और BC के बीच का कोण है। तो इसमें मान लेंगे, माना O मूल बिंदु है, तब OA वेक्टर इज इक्वल टू हो गया I + 2J + 3K। OB वेक्टर हो जाएगा -KI + 0J + 0K। बिंदु दे रखे हैं। OC वेक्टर 0I + J + 2K। इन बिंदुओं से हमने सदिश बना लिए। BA वेक्टर लेंगे तो BA की वैल्यू हो जाएगी OA - OB। मान डाल देंगे इसे। OA की वैल्यू है I + 2J + 3K, इकाई सदिश होते हैं। माइनस OB की वैल्यू -KI + 0J + 0K, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2I + 2J + 3K। उसके बाद BC वेक्टर निकाल देंगे। BC वेक्टर होता है हमारे पास OC - OB, स्थिर सदिश होते हैं ये। OC की वैल्यू है 0I + J + 2K और -OB की वैल्यू है -KI + 0J + 0K, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास I + J + 2K। BC का मान, BC वेक्टर। हमारे पास कोस निकालना, इसका कोण ABC निकालना है, तो कोण ABC इज इक्वल टू BA डॉट BC वेक्टर अपॉन इनके मोड BA और मोड BC वेक्टर इज इक्वल टू, यहीं पे लिखे देता हूँ मैं। BA की वैल्यू है 2I + 2J + 3K। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा हमारे पास I + J + 2K के बराबर, अपॉन इनके मॉडुलस लेंगे तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इंटू √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2 × 1 + 2 × 1 + 3 × 2। नीचे वैल्यू आ जाएगी √4 + 4 + 9, यहाँ पर 1 + 1 + 4, तो ऊपर वैल्यू हो गई हमारे पास 6 2 8 2 10 और नीचे √ 17 तो ये हो गया और √6 ये हो गया, तो 10/√102। तो इसका इसलिए कोण ABC इज इक्वल टू जो हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102, ये आंसर होगा इसका। कोण का मान cos इनवर्स 10/√102। उसके बाद 16 क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है, ये कि बिंदु दे रखे हैं 3, ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ABC समरेख होते हैं, ये निकालना हमें। तो मान लेंगे, मानना OA वेक्टर इज इक्वल टू I + 2J + 7K, OB वेक्टर 2I + 6J + 3K, OC वेक्टर 3I + 10J - K। इससे हम अगर AB निकालते हैं, वेक्टर AB की वैल्यू हो जाएगी OB - OA, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2I, OB की वैल्यू 2I + 6J और + 3K -I + 2J + 7K, ये वैल्यू होंगी हमारे पास। अगर घटा दें इनमें से तो ये वैल्यू बचेगी I +
4j और प्लस माइनस के 4k, ए बी वेक्टर हो गया। इसी तरह से हम बी सी वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी की वैल्यू है 3i प्लस 10j माइनस के। ओ बी की वैल्यू है 2i प्लस 6j प्लस 3k। घटा दें इन्हें तो ये वैल्यू हो जाएगी i प्लस 4j माइनस 4k। बी सी की वैल्यू हो गई वेक्टर बी सी। तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखें हम तो ए बी और बी सी वेक्टर दोनों सेम है। ए बी और बी सी एक ही सदिश हैं, इसलिए ए बी सी समरेख होंगे। अगर जो दो सदिश समान हो जाते हैं तो वे समरेख होते हैं। थैंक यू।